गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्ट, बेसिस और एसिड वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नेम आपने सुना होगा। मेटल्स का नेम आते ही हमारे जो माइंड में आता है वो है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक। ये सभी मेटल्स होती हैं। और नॉन मेटल का नाम आते ही सभी गैसेज आ जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी नॉन मेटल्स होती हैं। या फिर वुड ले लिया जाए, वुड भी नॉन मेटल है, प्लास्टिक भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है। जो प्लास्टिक होता है वो कार्बन से बना होता है, तो नॉन मेटल है। देखिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ह्यूमन हैव आइडेंटिफाइड द यूजेस ऑफ दीज since ancient time. These means the metals हैं since ancient time. On the basis of various properties and characteristics of elements, the periodic table classified elements into metals, non-metals and metalloids. Periodic table है, उसमें 118 एलिमेंट है। उसमें 3 मेन कैटेगरी है। एक मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में देखिए, पीरियोडिक टेबल में इस टाइप की टेबल है। तो जो लेफ्ट साइड आते हैं वो सभी मेटल्स होते हैं, और जो बीच में आएंगे वो मेटलॉइड्स, और जो राइट हैंड साइड में आएंगे वो नॉन मेटल्स होते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ग्रुप वेरी ग्रेटली। मेटल्स टेंड्स टू डक्टाइल malleable, have a metallic luster and are good conductors of heat and electricity. मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मेलिबिलिटी होती है, और लस्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। On the other hand, non-metals tends to be non-lustrous. Non-lustrous होती हैं, brittle and poor conductor of heat and electricity. Ductile means that an element has the ability to drawn into a wire. Ductility means किसी भी एलिमेंट को वायर की फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है उसको डक्टिलिटी कहते हैं। जो गोल्ड होता है उसकी सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है। कॉपर इज यूज्ड इन वायरिंग बिकॉज इट इज़ बोथ डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। कॉपर का यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉपर इन CO। कॉपर का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डक्टिलिटी ज़्यादा होती है और गुड कंडक्टर होता है। जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। मेलिएबल का मीन्स इनको शीट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी मेटल से हम शीट्स बना सकते हैं। मेलिएबल मीन्स दैट एन एलिमेंट हैज़ द एबिलिटी बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स बनाई जाती हैं। वाइल लस्टर मीन्स एलिमेंट इज शाइनिंग, और लस्टर का मीनिंग होता है चमकना। सिल्वर एंड गोल्ड आर बोथ मेलिएबल एंड लस्टर्स। सिल्वर और गोल्ड की बात करें, दोनों मेलिएबल होते हैं, इसलिए जो गोल्ड होता है उससे बहुत ही पतली शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। सबसे पतली शीट गोल्ड फॉइल बनाई गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। विच आर एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज फॉर यूजिंग दीज एलिमेंट इन मेकिंग ज्वेलरी बनाने में इनका यूज होता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एडिशन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव अपोजिंग केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मेटलॉइड्स मीन्स जो न तो मेटल होते हैं न ही नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में आने वाले मेटलॉइड्स शेयर कम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स में मेटल्स के भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे एंड नॉन मेटल्स के भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन हैज़ लस्ट्रस एंड लुक्स लाइक ए मेटल। जैसे सिलिकॉन SI, सिलिकॉन का फॉर्मूला SI होता है। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन में चमक होती है, लुक्स लाइक ए मेटल बट डज नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल। लेकिन सिलिकॉन क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, सिलिकॉन के लिए SI इस टाइप से लिखा जाएगा, S और स्मॉल i, राइट। अगर जैसे ही इसके टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसमें हीट पास होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी सेमी कंडक्टर होते हैं। बट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन नॉन मेटल। लेकिन जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये मेटलॉइड्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉन मेटल की बजाय इनमें कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन मेक इट एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो ज़्यादातर जैसे डायोड बनते हैं, ट्रांजिस्टर बनते हैं, वो ज़्यादातर सिलिकॉन के SI के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका, इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है।
Thus all elements are classified into three category: metal, non-metal and metalloids. सभी एलिमेंट को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल, सबसे पहले मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। मेटल्स आर दी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। मेटल्स मीन्स जो पॉजिटिव बनाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड का फॉर्मूला Au, सिल्वर का फॉर्मूला Ag, एलिमेंट नेम कॉपर Cu, टिन Tn, लेड Pb, आयरन Fe, मर्करी Hg। इन सभी में आर मेटल्स। दीज मेटल्स वर नोन एज दी एंशिएंट पीपल। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देती हैं। जैसे मेटल है, मेटल ये है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम मेटल है एक टाइप से। सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये Na प्लस बनाता है। यानी जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स, द एलिमेंट्स विच टेंड टू फॉर्म एनाइंस। एनाइन मीन्स नेगेटिव। नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जैसे बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए क्या करती हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, इसलिए ये Cl माइनस बनाएगा। तो नॉन मेटल्स जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, एनाइन फॉर्म में होते हैं, यानी इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर टर्म्ड एज नॉन मेटल। देयर आर 22 नॉन मेटल्स, जो कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड यानी इस कोने में नॉन मेटल रखे गए। ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स आर गैसियस, ज़्यादातर गैसियस फॉर्म में रहते हैं। सम नॉन मेटल्स अकर एज सॉलिड, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है ज़्यादातर गैसेज में, उससे कम सॉलिड और लिक्विड एक ही है ब्रोमीन। Br नॉन मेटल एक ऐसी है ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है इन नॉर्मल कंडीशन। और मर्करी एक मेटल है Hg। मर्करी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड। जबकि मेटल को तो सॉलिड होना चाहिए, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये एक्सेप्शन है। सॉलिड नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन, सल्फर। कार्बन को C से डिनोट किया जाता है, सल्फर को S से, फॉस्फोरस को PH से, आयोडीन को I से। ये सॉलिड नॉन मेटल है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड कौन सा है, ब्रोमीन Br। गैसियस की बात करें तो गैसियस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन O2, नाइट क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2 एंड क्लोरीन F2 होगा। तो जो भी नॉन मेटल्स हैं उन वो क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं। एक्सेप्ट करने के कारण नेगेटिव चार्ज उन पे आ जाता है। मेटलॉइड्स की बात करते हैं। द एलिमेंट्स विच बिहेव लाइक मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। जो मेटल की तरह बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सभी मेटलॉइड्स होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी फिजिकल का मीनिंग बाहर से देखने से मेटल पर हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी का मीनिंग मेटल्स को शीट में कन्वर्ट किया जाता है। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। मेलिएबिलिटी, अगर मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो मेलिएबल होगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड Au एंड सिल्वर Ag सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होते हैं और इनको बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टिलिटी मीन्स इनसे वायर बनाए जा सकते हैं। मेटल्स जो भी होते हैं उनसे वायर बनाए जा सकते हैं। दिस मीन्स द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली ductile. Some metals are more ductile and some are, whereas other less ductile. कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, कुछ मेटल्स में बहुत कम होती है। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर अमंग द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ड्रॉ ए वायर ऑफ अबाउट 200 मीटर लेंथ ऑफ फ्रॉम 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर। 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर से हम लगभग
200 मीटर की वायर बना सकते हैं। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड एंड देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। इफ़ वी ट्राई टू कट इवन ए थिन रोड ऑफ आयरन इनटू टू पीसेस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर हम उनको काटने की ट्राई करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सम विल बी द केस विथ मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन लाइक सोडियम। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स ऐसी है, सोडियम Na एंड पोटेशियम के, जिनको नाइफ के द्वारा कट किया जा सकता है। ये मेटल्स होती हैं विच आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट बाई नाइफ। द एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस विच ए मेटल possesses डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ये डिपेंड करता है कि मेटेलिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। हार्डनेस डिपेंड करेगी मेटेलिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। मेटेलिक बॉन्ड का मीनिंग जो मेटल के अंदर एटम्स होंगे वो कितने, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। नॉन मेटल कार्बन का जो अप्रूव होता है, नॉन मेटल डायमंड, सबसे, ये नॉन मेटल होता है, सबसे हार्ड होता है। डायमंड सबसे हार्ड होता है, ये आपको याद रखना है। नॉन मेटल में सबसे हार्ड कौन सा होता है? डायमंड, नॉन मेटल में। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग चमक होती है। लस्ट्रस मीन्स शाइन और ब्राइटनेस। लस्टर का मीनिंग शाइन और ब्राइटनेस। मेटल इन जनरल हैव लस्टर स्पेशली व्हेन दीज आर आइदर इन प्योर स्टेट और फ्रेशली कट। अगर इनको काटा जाए, फ्रेशली कट किया जा रहा है, उस केस में ज़्यादा चमक होती है। वी डेली कम्स अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ मेटल विथ लस्टर। हम बहुत सारी वेराइटीज़ की मेटल देखते हैं। जैसे मार्केट में जाते हैं तो अगर कटिंग का वर्क हो रहा है उस केस में जो कट किया हुआ पार्ट है, ठीक है, जैसे कट करते हैं, यहाँ से ये कटिंग की हुई है तो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट, ये ब्राइट करता दिखाई देता है। देखा भी होगा आपने। Actually, when light falls on the surface of metal, the atom absorb photons as energy. They get excited and start vibrating. जब इन पे लाइट पड़ती है तो फोटॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं एटम्स और इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और वाइब्रेट करने लग जाते हैं। These vibrating electron release energy as light. ये वाइब्रेटिंग करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं एज ए लाइट फॉर्म में। Therefore, metal surface shines. Surface of certain metal usually become dull because of they are covered with a layer of oxide, hydroxide, carbonates, etc. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें चमक नहीं होती क्योंकि वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट CO3 -2, हाइड्रोक्साइड OH माइनस और ऑक्साइड O, इनकी लेयर से ढके हुए होते हैं ड्यू टू अटैक ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन दी एयर ऑन दी देयर सरफेस। फॉर एग्जांपल, ऐसा क्यों होता है? जो लस्टर प्रॉपर्टी है धीरे धीरे कम क्यों होती जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, वाटर हैं, इनके कारण उन पे कोरोजन लग जाता है और उनकी जो भी लस्टर्स प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती हैं। सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम becomes dull white due to the formation of coating of aluminum oxide. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग होने की वजह से जो एल्यूमिनियम की सरफेस है वो डल हो जाती है। कॉपर सरफेस एक्वायर्स ए ग्रीनिश कलर ड्यू टू, ग्रीन कलर का उस पर कोरोजन लगता है कॉपर की सरफेस पे। हमने देखा है वायरिंग पर ग्रीन कलर का, कॉपर की वायरिंग पर ग्रीन कलर का कोरोजन लगता है। द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये किसकी वजह से होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखिए, कॉपर प्लस CO2 एनवायरनमेंट से मिलता है प्लस वाटर, तो इनसे क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर एक्वायर्स ब्लैकिश टिंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S। अब सिल्वर सल्फाइड सल्फर कहाँ से मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड सिल्वर Ag के साथ में रिएक्शन करेगी और सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जिसकी वजह से इनका कलर ब्लैक हो जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने का कारण क्या है? क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होता है एटम्स के बीच में,
but there are some exception. For example, both gallium melting point 302 Kelvin and cesium Cs gallium and cesium Cs melting point 303. melting point means एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी मेटल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आर दी मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये मेटल्स ऐसी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो गैलियम Ga का होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का भी ट्रांसफ़र करती हैं। हम देखते हैं कि घरों में जो बर्तन होते हैं उस पर खाना पकाते हैं, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र अगर नहीं होती, अगर उसकी जगह हम वुड का कोई बर्तन लेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम वहाँ पर खाना नहीं बना सकते, तो हमें मेटल का यूज़ करना पड़ता है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करें या मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो जिसकी वजह से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इन दैट पोर्शन मूव्स टुवर्ड्स द कोल्डर रीजन रिजल्टिंग इन थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे कोई आयरन रोड है, यहाँ से हम हीट कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हीट दे रहे हैं, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, इस साइड के इलेक्ट्रॉन है, वो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही ये इधर मूव करने लग जाएंगे, यहाँ पहुंचकर इस वाले पार्ट को भी क्या कर देंगे, हीटेड कर देंगे, और यहाँ से जो ठंडे इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह आ जाएंगे। ठंडे जो इलेक्ट्रॉन है जिनको हीट नहीं मिली वो इधर आ जाएंगे, अगेन हीट लेंगे, अगेन इधर उधर मूव करते रहेंगे। Just like electrical conductivity, metal also different in their thermal conductivity. Silver and copper are the best conductor, while metals like lead और mercury are poor conductor of heat. Silver और copper सबसे अधिक कंडक्टिविटी शो करेंगे। Metals are good conductor of electricity, free इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास सिल्वर में से होती है। कॉपर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स which are the charge carrier. The conducting power of metal decreases with the rise of in temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो कंडक्टिंग पावर है वो कम हो जाती है। मेटल्स आर जनरली सोनोरस, सोनोरस मीन्स साउंड क्रिएट करती हैं। मेटल्स प्रोड्यूसेस ए साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ए हार्ड ऑब्जेक्ट, दिस साउंड इज characteristics and resonance. For this some of the metals are used for making bells or ganggo. मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटी। सोडियम और पोटेशियम के अलावा जो भी मेटल्स होती हैं उनकी हाई डेंसिटी होती हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला रो इक्वल टू एम अपॉन में वी, यानी मेटल का मास ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो सोडियम और जो पोटेशियम के की बात की जाए, इनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि इनका मास कम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है। डेंसिटी यहाँ पर गिवन है, जैसे कॉपर की 8.9 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, आयरन की 7.86 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, सिल्वर की 10.47। तो ये कुछ यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।